आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन जो कि न्यूज़ वगैरह जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वगैरह इनकी वजह से ये एक पॉसिबल था कि मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है और एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। जैसा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट फिर से वापस सेलर्स के दबाव में आ जाता है और एक इतनी बड़ी वीक छोड़ता है, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि मार्केट में सेलर्स हावी है। फिर मार्केट यहाँ पे अपने एक 48,000 लेवल का ब्रेकआउट देता है, जो हमने प्री डिफाइन कर रखा था कि 48,000 के लेवल का ब्रेकआउट हमें ट्रेड करना है। मार्केट इस लेवल पर एक पोज भी देता है, इस ग्रीन कैंडल का पोज देने के बाद ही यहाँ पे जो ब्रेकआउट करता है, तो हमने इस कैंडल के नीचे हमने हमारी एंट्री की, लेकिन मार्केट जस्ट एक कैंडल नीचे जाके ही हमको ट्रैप कर लेता है और फिर उसके बाद ऊपर आके हमारा एसएल हिट कर देता है। दोस्तों मार्केट में हमेशा ज़रूरी होना सही नहीं है, हमेशा ज़रूरी आप हो भी नहीं सकते। आपको चाहिए केवल और केवल एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी, उसके साथ आपको चाहिए सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे आप, तो फिर आपको लॉस में होने से कोई नहीं बचा सकता। आप भले कितने ट्रेड ले लो, कितने बड़े बड़े मूवमेंट ले लो, कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी ले लो, कितनी लाखों करोड़ों की स्ट्रेटजी ले लो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं बना सकता, कोई सी स्ट्रेटजी नहीं बना सकती। तो दोस्तों उसके बाद हम एक बार ट्रैप हो गए, तो फिर उसके बाद हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर जो ये कि ब्लॉक ऑर्डर लगा था, ब्लॉक ऑर्डर जैसा कुछ था लेकिन ब्लॉक ऑर्डर नहीं था, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब मार्क करने के बाद हम पूरे दिन भर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। यहाँ से रिवर्स क्यों होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अगर हम इसका स्विंग हाई और स्विंग लो में अगर हम फिब लगाते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो में अगर हम यहाँ पे फिब लगाते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रिवर्सल एरिया था वो 0.6 का एरिया ही था। तो 0.6 के एरिया से मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब हमें अब डबल कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट में केवल और केवल अब सेलर्स ही हावी है, अब यहाँ पे बायर्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे 0.6 का एरिया से मार्केट रिवर्स हो गया, एक तो इतनी बड़ी वीक छोड़ दी, उसके बाद मार्केट में इतना बड़ा यहाँ से 0.6 का एरिया से रिवर्सल हो गया। इसका मतलब मार्केट अब पूरा सेलर्स के हाथों में है, बायर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है पूरे दिन भर, फिर लगभग आपको 2:30 बजे के लगभग एक मोमेंटम आता है। मार्केट इस पे और इस पे 3 बार आता है सपोर्ट पे और फिर ब्रेकआउट करता है 48,000 का। अब इस ब्रेकआउट को मैंने ट्रेड क्यों किया, यहाँ पे एक बार ट्रैप होने के बाद भी मैंने इस ब्रेकआउट में एंट्री ली। इसका रीज़न बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पोज था वो सिर्फ एक कैंडल का था और मार्केट इतने ऊपर से फास्ट मोमेंटम में आया था, इस वजह से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 48,000 का आपका लेवल ये है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर या उसके नीचे ब्रेक करने के बाद अगर उसके जस्ट पास कंसोलिडेशन करे, तो उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी, उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई और हमारी एंट्री कैंडल भी दोस्तों यही थी। जैसे ही इसको ब्रेक किया हमने दोस्तों एंट्री इसमें फर्स्ट टाइम नहीं की थी, सेकंड टाइम भी नहीं की थी। जब इसने ट्रैप किया तो ट्रैप करने के बाद इसके लो को हमने मार्क किया और इसके लो के नीचे हमारी एंट्री थी, जो एंट्री थी हमारी सेंटिमेंट हर्ट वाली एंट्री। दोस्तों कभी कोई वीडियो बना दूंगा मैं सेंटिमेंट हर्ट वाली एंट्री कैसे करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, लेकिन इसमें भी दोस्तों आज के ट्रेड में मैं पूरा इसको कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका PCR डेटा था वो ओवर सोल्ड हो चुका था। उसके बाद जो इसका VWAP था वो भी इस प्राइस से काफ़ी दूर था। इसका मतलब मार्केट की जो वैल्यू थी वो बिगड़ी हुई थी, मार्केट का वैल्यूएशन एरिया मार्केट में इम्बैलेंस था टोटली। इस वजह से मैं इसमें आज बड़े प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट था। हमारा बैंक निफ्टी पे लगभग 100 पॉइंट, स्पॉट के चार्ट पे 100 पॉइंट के लगभग मूव पकड़े में आ गया था, जिसका हमारा एसएल था 25 पॉइंट का और हमारा टारगेट था दोस्तों, वैसे तो हमारा टारगेट 170 पॉइंट का था, लेकिन उसमें हमें 100 पॉइंट ही कैप्चर हो पाए। उसके बाद मार्केट ने हमको ही बाहर कर दिया, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करके इस वाली कैंडल में।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।